राइट। सो सभी की हमने क्या कर ली है, पोलाइडी कर ली है। ओके राइट। न्यूसिलस की पोलाइडी 2n, एमएमसी की 2n, डिप्लॉयड, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉयड, फीमेल के मीटोफाइट 1n। राइट। सो हमने पहले क्या किया था, मेगास्पोर डेवलपमेंट कर ली, मेगास्पोरोजेनेसिस कर ली है। राइट। मेगास्पोर्स में, मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या किया था, मेगास्पोर बना। ठीक है। राइट। कितने मेगास्पोर्स बने, 4 मेगास्पोर्स बने, 3 डीजेनरेट हो गए, 1 फंक्शनल रह गया। राइट। जो 1 फंक्शनल रह गया ना, इसी ने डिवेल्प होके क्या बनाना है, फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनानी है। फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनानी है। ठीक है। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस हुई है, मेगास्पोर बना है, दैट इज थ्रू द मियोसिस। मियोसिस हुई थी, मेगास्पोर बना। ठीक है। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गया, तो इसमें क्या होगी, माइटोसिस। ठीक है। अब ये वाला एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस हुई फर्स्ट टाइम। माइटोसिस हुई तो 1 न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गए। न्यूक्लियस डिवीजन हुई है, अभी सेल की डिवीजन नहीं हुई। ठीक है। एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, दोनों क्या दोनों एंड पे चलेगी, दोनों न्यूक्लियस। ठीक है। एक न्यूक्लियस 1 एंड पे चला गया, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे एंड पे चला गया, क्योंकि बीच में वैक्यूल बन जाता है। फिर क्या होगी, इस सेल में फिर से माइटोसिस होगी, फिर से माइटोसिस होगी। ठीक है। माइटोसिस होगी तो इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगी, 2 न्यूक्लियस बन गए, इसमें भी 2 न्यूक्लियस बन गए। एक बार फिर से माइटोसिस होगी, फिर से माइटोसिस हुई। राइट। तो फिर से एक नया, ये यही वाला सेल है, इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हो जानी है। 2 न्यूक्लियस थे, 4 बन गए, 2 न्यूक्लियस थे, 4 न्यूक्लियस बन गए। सो टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है। टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। इन टोटल 8 न्यूक्लियस में क्या होगा, अभी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही डिवाइड किया है। ठीक है। यहाँ पे कोई सेल फॉर्मेशन नहीं हुई, सेल 1 ही है अभी तक। तो क्या 1 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए, 1 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए, एंड 8 न्यूक्लियाई बनाने के लिए कितनी बार माइटोसिस हुई, 3 टाइम्स माइटोसिस हुई है ना। 3 टाइम माइटोसिस हुई ना, 1 मेगास्पोर से। राइट। 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गेमिटोफाइट बनाने के लिए कितनी माइटोटिक डिवीजन चाहिए, 3 माइटोटिक डिवीजन, तब जाके फीमेल गेमिटोफाइट के 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। अब इन 8 न्यूक्लियस में 3 तो यहाँ पे रह जाएंगे। राइट। 3 इस एंड पे रह जाएंगे, क्लाजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे, एंड 2 सेंटर में आ जाएंगे, 2 सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है। अब इसकी वॉल फॉर्मेशन होगी। राइट। ऐसे वॉल फॉर्मेशन होगी, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी, अब क्या होगा, जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, उनके राउंड वॉल भी बन जानी है, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है। जो सेंटर वाले न्यूक्लियाई है वो इस लार्ज सेल में पड़े हुए हैं। दिस लार्ज सेल इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल। This is called the central cell. It consists of 2 nuclei. These are called polar. These are called polar nuclei or the polar bodies. ठीक है, polar bodies. ठीक, right? Then जो 3 cells हैं towards the micropyle, those 3 cells are called egg apparatus. Those 3 cells are called egg apparatus. सेंटर वाला है egg and दो sides वाले हैं synergids. Synergid cells. Synergids. तो ये टोटल क्या हो गया? This is called the egg apparatus. This complete structure is called egg apparatus. ठीक है, this complete structure is called egg apparatus. And जो opposite side की तरफ है, means चलाजल side पे हैं, those are called antipodal cells. Those are called antipodal cells. Structure तो हमने पहले ही कर ली थी, आज हमने ये भी देख लिया कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, antipodal cells, central cell, right?
दांधा, these are the synergids and the egg, right? एक है ना जो synergids है ना, synergids एक, ठीक है, synergids के यहाँ पे just 1 minute, synergids में क्या होती हैं? Here certain thickenings are there. These thickenings are called filiform apparatus. Filiform thickenings और filiform apparatus, ठीक है, filiform thickenings भी बोल देते हैं, filiform apparatus भी बोल देते हैं, राइट? ये filiform apparatus है, filiform thickenings है, ठीक है, राइट? सो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। जो MMC था, MMC मेगास्पोर मदर सेल, ये वाला MMC, राइट? उसमें क्या हुई? मियोसिस हुई, मियोसिस होके मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये होके हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गया, 4 मेगास्पोर्स बन गए, उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए एंड 1 फंक्शनल रहा, ठीक है। यहां तक के प्रोसेस को बोल देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स बन गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसमें क्या होगी? फर्दर माइटोसिस होगी, इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, क्या बनेगा? फीमेल गेमीटोफाइट बनेगा, एम्ब्रियोसैक बनेगा। आगे का प्रोसेस हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोसैक और द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमीटोफाइट। तो इसमें क्या होनी है? फर्स्ट टाइम माइटोसिस होगी, एक माइटोसिस होगी, जो 1 न्यूक्लियस है 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियस फिर सेकेंड माइटोसिस से 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गए, फिर यहाँ पे माइटोसिस हुई थर्ड टाइम तो 8 न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ये क्या बन रहा है? फीमेल गेमीटोफाइट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, राइट? न्यूक्लियर डिवीजन होगी तो एंड में क्या होगा? यहाँ तक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, एंड में क्या होगा? फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड में क्या? वॉल फॉर्मेशन हो जानी है, राइट? तो एंड वाली जो स्ट्रक्चर हमारी बन गई, फीमेल गेमीटोफाइट बन गया, एम्ब्रियोसैक बन गई है, एम्ब्रियोसैक बन गई है, वो कैसी स्ट्रक्चर है? 7 celled 8 nucleated, 7 cell 8 nucleated structure, 7 celled 8 nucleated structure है ये, ठीक है। 7 celled 8 nucleated structure, ओके, ठीक है यहां तक। ठीक है, ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया, यहाँ तक आप पढ़ लोगे। ये वॉल फॉर्मेशन होगी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन होगी, फिर पोलर न्यूक्लियाई बन गए, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एग अपरेटस बन गया, राइट? देन एग अपरेटस बन गया, फिर ये फिलीफॉर्म अपरेटस है ना, जो फिलीफॉर्म अपरेटस है कहाँ पे प्रेजेंट था? सिनर्जिड्स में, ये देखो, the synergids have a special cellular thickenings, special thickenings होती है synergids में, special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus. Filiform apparatus का काम क्या है? Which play an important role in guiding the pollen tubes into synergids. जब ओव्यूल में, this is the ovule, ठीक है, यहाँ पे अपना क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एग अपरेटस। ओव्यूल में ये अपनी ओवरी, ठीक है, एंड दिस इज द स्टिग्मा। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जब लैंड करेंगे, जर्मिनेट होंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे, पोलन ट्यूब 2 मेल गेमीट लेके आएगी यहाँ फीमेल गेमीटो के फाइट के पास। तो इसका पाथ है जो भी इस तरफ आपने एंट्री करनी है, कौन गाइड करेगा इसका पाथ? पोलन ट्यूब का पाथ कौन गाइड करेगा? ये सिनर्जिड्स, सॉरी सिनर्जिड्स नहीं, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या है? विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स, ठीक है। पोलन ट्यूब आ रही है, राइट? ये
जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि यू शुड एंटर दिस वे, ठीक है, उसका पाथ है जो गाइड करता है कि पोलन ट्यूब ने इधर आना है, वो उसी मीन्स उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उसने अट्रैक्ट करना है उसे, ठीक है, तो उसका पाथ गाइड करता है। फिर हमने कर लिया था एंटीपोडल सेल्स है क्लाजल एंड की तरफ, है ना, देन पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सेंट्रल सेल में। तो अल्टीमेट जो फीमेल गेमेटोफाइट है कैसी स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी एम्ब्रियो सैक बनी है एंजियोस्पर्म्स में कितने न्यूक्लियस है, कितने सेल्स हैं, हमने काउंट कर लिए ना कौन कौन से सेल, कौन कौन से न्यूक्लियाई ना, 3 सेल 7 सेल्स और एक सेंटर वाला सेल, ठीक है, 3 3 6 एंड एक सेंटर वाला सेल, 7 सेल्स हो गए। न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, सो 8 न्यूक्लियस 7 सेल्स। राइट, एक बार देख लो फिर मैं करवा रही हूँ आगे। ठीक है, अभी ये डायग्राम्स देखो आप, राइट, सो ये माइक्रोपाइलर एंड है, न्यूसिलस है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हो गया, ठीक है, वन सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोर, राइट। मेगास्पोर से फिर क्या बनना है, मेगास्पोर में डिवीजन हुई, राइट, तो 2 सेल्स बनेंगे, पहले मियोसिस 1 हुई, राइट, मियोसिस 1 से 2 सेल्स बन जाने हैं, ठीक है, 2 सेल्स जब बन गए तो इसे बोलते हैं मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर डायड, ठीक है। फिर क्या होनी है, मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगी इस सेल में भी इस सेल में भी, है ना, मियोसिस 2 हुई तो 4 सेल्स बन जाते हैं, इन टोटल मियोसिस में 1 पेरेंट से 4 सेल्स बनते हैं, है ना, मियोसिस 1 होगी तो यहाँ पे मियोसिस 2 होगी है, राइट, मियोसिस 2, तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 सेल्स बन गए, मेगास्पोर टेट्राड बन गया, मेगास्पोर टेट्राड बन गया, 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब ये मेगास्पोर्स क्या है, सारे के सारे हैप्लॉइड है ना, सारे के सारे क्या है, ये हैप्लॉइड है, एंड ये मेगास्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, मियोसिस में देखो हम क्या करते थे, वहां पे हैप्लॉइड बन जाते हैं या डिप्लॉइड बन जाते हैं, मियोसिस 1 रिडक्शनल है या इक्वेशनल है, रिडक्शनल ही बोलते थे ना हम इसे मियोसिस 1 को, तो ये भी हैप्लॉइड ही है, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है। मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल बोलते हैं, इक्वेशनल मींस जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है, लाइक दिस इज नाउ द पेरेंट सेल, उतने ही डॉटर में क्रोमोसोम्स होंगे, उसकी प्लॉइडी सेम रहेगी, है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेगास्पोराइड है उसके सेल्स बताओ कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये तो आपको पता है, तो ये भी हैप्लॉइड है, ओके। देन अब इसमें से 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाने हैं, 4 मेगास्पोर्स बन गए, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, तो एक क्या रह जाएगा, फंक्शनल रह जाएगा, ठीक है, फंक्शनल रह जाएगा। तो यहां तक क्या था, मेगास्पोरोजेनेसिस थी जब मेगास्पोर्स बने, सो एक हेयर इज द वन फंक्शनल मेगास्पोर, यहाँ पे आप भी ड्रॉ कर लो अपनी नोट्स में या बुक में, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर, तो इसमें होनी है माइटोसिस, माइटोसिस 2 न्यूक्लियस बन गए, इसमें होनी है माइटोसिस 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर से माइटोसिस होगी 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, 8 न्यूक्लियस में से 2 तो क्या सेंटर में आ गए, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, सेंटर सेल में प्रेजेंट है, दीज आर द सिनर्जिड, सेंटर में एग प्रेजेंट है, दीज आर एंटीपोडल्स, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन होगी, कलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स बन रहे हैं,
एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बन रहा है, एग अपरेटस है माइक्रोपाइलर की तरफ, egg and synergids. This is called the egg apparatus. This is called the egg apparatus. Synergids में ये आपको थिकनिंग्स दिख रही हैं. This is the filiform apparatus. ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, तो 7 cells काउंट कर सकते हो एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन होगी है. ओके, सो मेच्योर एम्ब्रियो सैक है ये, मेच्योर एम्ब्रियो सैक, राइट, मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट. राइट, ये अब देख लो, ये अपने करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ओव्यूल कर चुके हैं. ये जस्ट आप एक्स्ट्रा देख लो कि जो ओव्यूल्स होते हैं ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में है नहीं तो अपनी नहीं करना लर्न, ये जरूरत नहीं है, राइट. सो टाइप्स ऑफ द ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ द ओव्यूल्स एक बार वैसे देख लो आप, टाइप्स ऑफ द ओव्यूल्स. तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस जो हमने किया है, ठीक है, राइट, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस, ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ये डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स है, अपने नोट्स में दिए हैं बट आपको नहीं करने. ये एट्रोपस है, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस भी बोल देते हैं इसे, ये एनाट्रोपस है जो ऐसे, राइट, इन्वर्टेड है जो एनाट्रोपस, ये ऑर्थोट्रोपस है या एट्रोपस है, ठीक है, ये बाकी के हैं, नो नीड टू डू इट. नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी हम. सो एमसीक्यू कर लोगे आप ये. देन नेक्स्ट हम करते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन. So first of all, what is the pollination? It is the transfer of the pollen grains. It is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma of the pistil. No, that is called the pollination. Okay, it is the transfer of the pollen grains from the anther to the pistil, stigma. Okay, that is called the pollination. So यहाँ पे हम पढ़ते हैं सारी लाइंस एनसीईआरटी की. The male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. Means क्या है, जो मेल गेमीट्स कहाँ पे बनते हैं, पोलन ग्रेन में बनते हैं, आज फीमेल गेमीट्स कहाँ पे बनते हैं, एम्ब्रियो सैक में. एम्ब्रियो सैक में हमने एग देखा, वो फीमेल गेमीट है. पोलन ग्रेन में हमने किया था, वन वेजिटेटिव सेल है, वन जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल आगे डिवाइड करके टू मेल गेमीट्स बना देता है ना, टू मेल गेमीट्स बना देता है. सो पोलन ग्रेन में मेल गेमीट्स प्रेजेंट है एंड एम्ब्रियो सैक में फीमेल गेमीट प्रेजेंट है. कई लोग पोलन ग्रेन को ही समझ लेते हैं कई बार बच्चे कि दिस इज द मेल गेमीट. दिस इज नॉट द मेल गेमीट, दिस इज द मेल गेमीटोफाइट. इसके अंदर मेल गेमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है. पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमीटोफाइट है, it produces the male gametes. Okay, so as both types of gametes are non-motile, अब क्या यहाँ पे एंजियोस्पर्म में दोनों टाइप के गेमीट है, जो मेल गेमीट एज वेल एज द फीमेल गेमीट, दोनों क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं, दे कांट मूव. So they have to be brought together for fertilization to occur. So non-motile है, खुद तो मूव नहीं कर सकते. So उन्हें जब फर्टिलाइजेशन उनके बीच होनी है, करवाने के लिए उन्हें पास लाना पड़ेगा, ठीक है, वो अपने आप नहीं आ सकते, नॉन मोटाइल है, उन्हें क्या पास लाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल गेमीट को. पास लाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है एंजियोस्पर्म्स में, पॉलिनेशन. Pollination is the mechanism to achieve this objective. ठीक है, so pollination से क्या होगा, like male and female gamete will come together. Transfer of pollen grains to the stigma of pistil is termed as pollination, right? So transfer of the pollen grains which are shed from the anther
to the stigma of pistil is termed as pollination. Then flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. So कहते हैं कि pollination achieve करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत टाइप की adaptations हुई हैं, वो पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। सो उसमें एवोल्यूशन के थ्रू बहुत सारी adaptations हुई हैं, right? They make use of external agents to achieve pollination. So इसमें क्या होता है, external agents यूज किए जाते हैं pollination के लिए, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, pollinating agents बोलते हैं। आगे देखिए कौन कौन से एजेंट हैं, ठीक है, बोइटिक एजेंट, एबोइटिक एजेंट्स को हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले हम कर लेते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। सो काइंड ऑफ पॉलिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो जो पॉलिनेशन होती है ना, 3 टाइप की होती है। पॉलिनेशन क्या है, 3 टाइप की है, ठीक है। 3 टाइप की पॉलिनेशन है। ऑटोगेमी, राइट, ऑटोगेमी, जस्ट 1 मिनट। सो पॉलिनेशन है जो 3 टाइप की है पॉलिनेशन। वन इज द ऑटोगेमी, ठीक है। सेकेंड है जिटोनोगेमी, या जिटोगेमी। फर्स्ट इज द yes, फर्स्ट इज द ऑटोगेमी, ठीक है, फर्स्ट इज द ऑटोगेमी। देन जो सेकेंड है, सेकेंड टाइप की पॉलिनेशन है, वो क्या है, जिटोनोगेमी। एंड थर्ड टाइप की है जो, दैट इज कॉल्ड द जीनोगेमी। थर्ड टाइप की है, दैट इज कॉल्ड द जीनोगेमी, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं ऑटोगेमी में क्या होगा। ऑटोगेमी में क्या होगा, ये एक फ्लावर है, फ्लावर ड्रॉ किया मैंने, ये उसका पिस्टल है एंड ये उसके एंथर्स हैं, ठीक है। ऑटोगेमी में क्या होगा, सेम ही फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होनी है। मीन्स यहाँ से पोलन ग्रेन्स इसके सेम ही फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा पे फॉल करेंगे, ठीक है। एक फ्लावर है, ठीक है, उसके ये क्या एंथर्स हैं, वहां से पोलन ग्रेन शेड होके सेम ही फ्लावर के पिस्टल पे फॉल करेंगे। दिस इज कॉल्ड द ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ पे होनी है, विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द फ्लावर, एक ही फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होगी, ठीक है। सेकंड हम करते हैं, ये एक प्लांट है, ठीक है, उस पे ये एक वन फ्लावर है इसका, राइट, राइट, उसका ये फ्लावर है, ये सेकंड फ्लावर है, ठीक है, ये सेकंड फ्लावर है। तो प्लांट तो एक है बट फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट है। एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होगी। इसके जो एंथर हैं, इसके एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं, they will shed on the stigma of the another flower of the same plant. प्लांट सेम है, फूल डिफरेंट डिफरेंट है। दो फूलों के बीच क्या हो रही है, सेम ही प्लांट पे लगे हुए हैं दो फूल, उनके बीच में क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। तो फूल, राइट, सो 2 फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होगी, राइट। सो सेम प्लांट, यहाँ पे पॉलिनेशन होनी है, सेम प्लांट डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स, ओके। फिर थर्ड टाइप की होगी जीनोगेमी है, इससे क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसमें 2 प्लांट हैं, वन प्लांट है
उस पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा प्लांट है, इस पे भी एक फ्लावर प्रेजेंट है। एक पीस मानी होंगे, हम एक एक ले रहे हैं, ठीक है, राइट। ये प्लांट है, तो क्या होगा, राइट, इस प्लांट के, किसी भी प्लांट को एक को ले लेते हैं, इसके जो है पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे फॉल करेंगे, है ना। सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्लांट्स के बीच पॉलिनेशन होनी है। डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स तो होने ही ऑब्वियसली, अगर प्लांट्स ही डिफरेंट है। डिफरेंट फ्लावर्स बट ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज नहीं डिफरेंट होनी, ये नहीं कि एक तो मैंगो प्लांट ले लिए, एक आपने अनार ले लिए, ऐसा नहीं। स्पीशीज तो सेम ही होनी है ना, ठीक है। सो यहाँ पे विद इन द डिफरेंट फ्लावर्स, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होनी है, क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होगी पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। जिटोनोगेमी होगी पॉलिनेशन between the different flowers present on the same plant, ठीक है। जीनोगेमी होगी pollination between the different plants, flowers born on the different plants, ठीक है। अभी देखो यहाँ तो मैंने लिख दिया सेल्फ पॉलिनेशन, जस्ट, ठीक है। यहाँ तो मैंने लिख दिया सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ लिख दिया मैंने क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि सेल्फ है या क्रॉस है, ठीक है। सेल्फ है या क्रॉस है, आपको क्या लग रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है? टेल मी। दोनों ही है। दोनों कैसे हैं बताओ? नहीं, क्योंकि मैम सेम ही प्लांट है मैम, सेम प्लांट के सेम ही हाँ, फ्लावर है मैम, फिर सेल्फ हम ऐसे कह पॉलिनेशन ही सकते हैं, होगी आपकी मैम। बट मैम हाँ, आपकी पोलन बात ग्रेन ठीक है, आपकी बात ठीक है। लिखने के लिए हम कह सकते हैं फंक्शनली तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शन तो इसका क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लग रहा है ना, ठीक है। फंक्शनली तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है ये, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉसिंग हो रही है दो फ्लावर्स के बीच में, ये लग रहा है कि टू के बीच है ना। बट जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली अब चाहे टू फ्लावर्स है तो एक ही प्लांट पे इनके जीन्स तो सेम ही है। जेनेटिकली इट इज इक्विवेलेंट टू ऑटोगेमी, इट इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो आप अभी नोट्स में देखो, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, सेम प्लांट सेम फ्लावर, पॉइंट्स पढ़ लोगे आप, मैं पढ़ा दूंगी बाद में, 1 मिनट। दान फिर है अपना जिटोनोगेमी, राइट, एंड द जीनोगेमी। जीनोगेमी क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीनोगेमी में डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, राइट। ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, it will lead to the variation. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the different plant. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. So genetic variations यहाँ पे होंगी, ठीक है। सर इसमें इसी में क्या होगा, genetically different types of pollen grains यहाँ पे स्टिग्मा पे आएंगे, तो it will bring about the variations, ठीक है। इसमें ये खास बात आपने याद रखनी है, क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि होगी है ये। जिटोनो भी हमने पूरा कर लिया, राइट। अभी क्या है, जो अपना है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को देखते हैं।
So in this type of pollination is achieved within the same flower. ये point कर लिया हमने, right? यहाँ पे देखो, in a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. कहते कोई normal flower है, normal flower है, ठीक है, right? Open flower है, तो इसमें complete autogamy तो नहीं हो सकती, कोई रोक तो नहीं सकता अगर different flower से आके भी यहाँ पे pollen grains fall कर जाए, है ना? So complete autogamy क्या होगी? Rare होगी यहाँ पे, ठीक है? Complete autogamy क्या होगी? Rare होगी, right? फिर है आगे ये characteristics, इसके characteristics कर लेते हैं autogamous flowers के. Autogamy in such flowers requires synchrony in the pollen release and stigma respectively. तो ऐसे ऑटोगेमी अचीव करने के लिए ऐसे प्लांट्स के पोलन रिलीज में एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में क्या सिंक्रोनी होनी चाहिए. सिंक्रोनी मीन्स तालमेल होना चाहिए, ठीक है? पोलन रिलीज तभी हो जब स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाए, ठीक है? ऑटोगेमी होनी है, एक ही फ्लावर है, उसका स्टिग्मा भी उसी टाइम मैच्योर हो, पोलन ग्रेन्स भी तभी रिलीज हो. ये ना हो कि पोलन ग्रेन तो रिलीज हो गए, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, फिर तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, है ना? सो तालमेल होना चाहिए उनमें. इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर. अब एंथर एंड स्टिग्मा भी एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगी. अगर इनकी लाइक प्लेस ही दूर दूर होगी, राइट, स्ट्रक्चर ही ऐसी बनी है कि यहाँ पे स्टिग्मा है और एंथर इधर प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपरली हो नहीं सकेगी. सो सम प्लांट्स सच एज वॉयला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स. ठीक है, वॉयला को कॉमन पेंसी भी बोलते हैं. जस्ट ठीक है. So some plants such as Viola, common pansy, oxalis and commelina, इसमें दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है? One are called the chesmogamous and another one are called the clistogamous. Chesmogamous and the clistogamous. ठीक है, दो टाइप के फ्लावर होंगे. चेस्मोगैमस तो वही है जो नॉर्मल ओपन फ्लावर्स होते हैं, उन्हें चेस्मोगैमस कहते हैं. क्लिस्टोगैमस कौन से फ्लावर्स हैं? जो हमेशा क्लोज रहेंगे, बट ठीक है, ये कभी ओपन नहीं होते. क्लिस्टो कौन से ओपन है, कौन से क्लोज है, इन्हें याद रखने के लिए आप एक ट्रिक लगा लो. क्लिस्टो में एल है तो क्लोज में भी एल है, सी एल फॉर क्लोज. सो क्लोज फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऑलवेज ये बंद रहेंगे, खुलते नहीं है. ऑलवेज बंद रहेंगे तो ऑब्वियसली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, पक्का ही सेल्फ पॉलिनेशन होनी है, राइट? सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्रॉस तो इसमें हो ही नहीं सकती. सो क्लिस्टोगैमस के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है. दे डू नॉट ओपन एट ऑल. एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि बंद ही है तो एंथर एंड स्टिग्मा पास पास होंगे. When anthers dehisce, जब anthers dehisce होते हैं, ओपन होते हैं, in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. अब फ्लावर तो बंद ही है, खुला तो है नहीं, बड कंडीशन में ही है. एंथर dehisce हो गया, उसमें से पोलन ग्रेन निकले, अब यहीं पे स्टिग्मा भी पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसी पे शेड हो जाएंगे, राइट? उसी पे गिरेंगे एंड सेल्फ पॉलिनेशन होगी. बाहर से तो कोई पोलन ग्रेन्स आ ही नहीं सकते, तो क्रॉस तो यहाँ पे होनी नहीं है, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं तो श्योरली क्या यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है. तो हेयर विल बी द एश्योर्ड सीड सेट. सीड्स तो पक्का बनेंगे ना. देयर विल बी द एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स. ठीक है, सो पॉलिनेटर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, right? Then last point, clistogamous flowers are invariably autogamous, ठीक है? Invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing to the stigma. ये for sure autogamous ही होंगे, यहाँ पे cross pollination हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो these are the features of the
क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। तो एश्योर्ड सीड सेट होगा, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होंगे, एंड देयर इज नो नीड ऑफ द पॉलिनेटर्स। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स उनमें फिर भी सीड्स बनेंगे ही, ठीक है, राइट, फॉर श्योर वहां पे पॉलिनेशन हो ही जानी है। तो यहां तक हमने कर लिया। ये देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जस्ट राइट। सो एक प्लांट है, उसपे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी हैं एंड चेस्मोगैमस फ्लावर्स भी हैं, है ना। क्लिस्टोगैमस भी हैं एंड चेस्मोगैमस फ्लावर्स, बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर। हाँ, एक पॉइंट है, जस्ट लास्ट पॉइंट, इट इज do you think that cleistogamy is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? क्लिस्टोगैमी है जो, क्या उसकी कोई एडवांटेज है? उसकी एडवांटेज ये है कि एश्योर्ड सीड सेट बनेगा, ठीक है, पॉलिनेटर्स नहीं भी हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी एश्योर्ड सीड सेट बनने, उतने सीड्स बनने ही हैं जितने ओव्यूल हैं। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होंगी इसमें, दिस इज द डिसएडवांटेज, ओके। सो ठीक है, ये पढ़ लो, कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, बाकी कल करेंगे हम।